इलेटिव कंजक्शन, इलेटिव कंजक्शन ये रिजल्ट बताता है, क्या बताएगा, रिजल्ट बताएगा, यानी कि इससे ना लास्ट में परिणाम निकलेगा वो बताए जाएंगे, समझिए। सो का मीन्स होता है इसलिए, सो का मीन्स क्या होता है इसलिए, देयरफॉर का मीन्स भी इसलिए होता है, देयरफॉर का मीन्स भी क्या होता है इसलिए होता है, यानी कि दोनों ही सो और देयरफॉर अपने आप में रिजल्ट वाले कंजक्शन हैं, इसलिए इनका हिंदी सेंस होता है। अब समझिए फोर अपने आप में प्रीपोजिशन भी होता है और कंजक्शन भी, दोनों सेंस देता है, कंजक्शन भी है और प्रीपोजिशन भी है। जब भी प्रीपोजिशन होगा तो इसका सेंस होगा लिए, के लिए, क्या होगा, के लिए, और कंजक्शन का सेंस होगा तो होगा इसका क्योंकि, क्योंकि, समझिए। अब कैसे होगा, एग्जाम्पल के थ्रू हम बता देंगे आपको। अगला समझिए 10 का मीन्स होता है हिंदी में इस प्रकार, ये भी परिणाम बताता है। हेंस देयरफॉर और सो, ये तीनों का मीन्स होता है इसलिए, क्या होता है इसलिए। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एक एक पॉइंट बारीकी से समझिए। ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, ही वॉज पनिश्ड, उसे सजा मिली, वह अपराधी था इसीलिए उसको सजा मिली, वह अपराधी था इसीलिए उसको सजा मिली। तो इसीलिए सेंस आ गया ना, जब भी आपको इसीलिए सेंस दिखे तो आपको हमने कितने कंजक्शन बताए, सो बताया, देयरफॉर बताया और हेंस बताया, तीनों में से कोई भी कंजक्शन यूज कर लो, समझिए। ही वॉज गिल्टी सो ही वॉज पनिश्ड, वह अपराधी था इसीलिए उसको सजा मिली। अगला इसी को हम देयरफॉर के थ्रू बनाते हैं, ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, देयरफॉर ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको सजा मिली। हेंस के थ्रू बनाया है, ही वॉज गिल्टी, वह अपराधी था, हेंस ही वॉज पनिश्ड, इसीलिए उसको सजा मिली, क्योंकि तीनों का ही मीन्स होता है क्या, सजा मिलना, सॉरी इसलिए। अब समझिए, अगर इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम घुमा दें तो आपका यह कंजक्शन फोर के लिए भी फिट बैठ जाएगा, यानी ये सेंटेंस किसके लिए भी फिट बैठ जाएगा, फोर के लिए। समझिए कैसे, अगर हम कह दें उसको सजा मिली क्योंकि वह एक अपराधी था, तो फोर लग गया कि नहीं लग गया, यानी कि उसको सजा मिली क्योंकि वह एक अपराधी था। तो समझिए ही वॉज पनिश्ड, उसको सजा मिली क्योंकि ही वॉज पनिश्ड, क्योंकि वह अपराधी था। अब आप हिसाब किताब वाले कैंडिडेट, आप ना तुरंत इसमें बिकॉज लगाने का प्रयास करेंगे कि सर बिकॉज लगा दो ना, बिकॉज लगाओगे तुरंत क्वेश्चन को गलत कर दोगे और 2 नंबर आप साफ कर जाओगे। कैसे, क्योंकि बिकॉज हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यहाँ पर बिकॉज के सेंस में हम यूज करते हैं फोर, वो भी कंजक्शन के थ्रू, वो कंजक्शन के रूप में, समझ आया। तो यहाँ पर फोर ही लगेगा ना कि बिकॉज, तो सेंटेंस हो जाएगा ही वॉज पनिश्ड फॉर ही वॉज गिल्टी। ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पर एरर करते हैं, चाहे वो कंपटीशन वाले हों चाहे 12th वाले स्टूडेंट, क्या समझते हैं कि फोर अपने आप में प्रीपोजिशन होता है और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो स्टूडेंट यहाँ पर ही के प्लेस पर क्या करने लगेगा, हिम करने लगेगा, और यहाँ पर उसकी हो जाती है ये गलती और मार्क्स हो जाएंगे नेगेटिव। समझिए एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट समझिए। सी कैन नॉट पास, सी कैन नॉट पास, सी डज नॉट वर्क हार्ड, वह पास नहीं हो सकती, सी डज नॉट वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम नहीं करती, वह पास नहीं हो सकती, वह कठिन परिश्रम नहीं करती। अच्छा, वह पास नहीं हो सकती क्योंकि वह कठिन परिश्रम नहीं करती, तो फोर से ऐड हो जाएगा, सी कैन नॉट पास फोर सी डज नॉट वर्क हार्ड। अच्छा, इसको अगर आप रिवर्स कर दोगे यानी कि घुमा दोगे थोड़ा सा, तो इसमें आप सो भी लगा सकते हो, हेंस भी लगा सकते हो और देयरफॉर भी लगा सकते हो। किस प्रकार से, वह कठिन परिश्रम नहीं करती इसलिए पास नहीं हो सकती, इसलिए क्या नहीं हो सकती, पास नहीं हो सकती। समझिए, सी डज नॉट वर्क हार्ड सो सी कैन नॉट पास। जब सो के प्लेस पर फिर आप देयर भी यूज कर सकते हो, देयर से अगर आपकी इच्छा ना हो तो हेंस यूज कर दो भाई। तो ये आपका कंप्लीट हमने कंपाउंड पोर्शन करा दिया, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन कंपाउंड से पूछे गए हैं वो एक दिन आपको प्रैक्टिस के थ्रू और डिस्कस करा दें। कंपाउंड सेंटेंस में जितने कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल और अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप आने वाली वीडियोज़ को देख पाएँ और अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएँ। चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।